हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। और हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 3। और लास्ट लेक्चर में जो हमारा 3.1 वीडियो है उसमें हमने स्कॉर्चिड इंटीरियर सॉल्यूशंस वो हमने स्टार्ट किया था, उसका आधा डेरिवेशंस हमने देखा था लास्ट वीडियो में 3.1 में। ये हमारे आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्कॉर्चिड इंटीरियर सॉल्यूशंस का जो हमारा हाफ बचा हुआ डेरिवेशन है वो हमने उसमें फाइंड किया था। आइंस्टाइन टेंसर फाइंड किया था G11 एंड G44 की वैल्यूज वो थी। G11 की वैल्यूज e⁻ बी डैश अपॉन आर प्लस 1/r² माइनस 1/r²। उसको बोला था इक्वेशन नंबर 6। एंड G44 की वैल्यू फाइंड की थी, उसको बोला था हमने इक्वेशन नंबर 7। देन नाउ आज फाइंड करने वाले हैं हम। नाउ टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड, टू फाइंड gravitational field inside the star, दैट्स मीन्स हम सॉल्व करने वाले हैं वी सॉल्व द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। क्या सॉल्व करना है हमें? आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस का फॉर्मूला रहता है R mn -1/2 कैपिटल आर ऑफ Gmn इज इक्वल टू रहता है -8πTmn। हमने ये फाइंड किया था यूनिट नंबर फर्स्ट लास्ट लेक्चर में। अल्सो हमें पता है कि कैपिटल जी ऑफ एम एन की वैल्यूज क्या है? -8πTmn। दिस इज द वैल्यूज ऑफ कैपिटल जी एम एन। और हम मिक्स टेंसर ऑफ जी एम एन को भी इस तरह से लिख सकते हैं -8πT मिक्स टेंसर ऑफ टी एम एन। तो इस पे से अगर हमें G11 फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जी कैपिटल मिक्स टेंसर ऑफ कैपिटल G11 की वैल्यूज हमने अगर 1 रखा एम एन एन की जगह तो वैल्यूज क्या आएंगी? -8πT11। और इक्वेशन नंबर 1 में हमें T11 की वैल्यू दी है, वो क्या है? -P है। तो माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो टर्म क्या रहेंगी यहाँ पे? 8πP फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या वैल्यूज गिवन थी? T11 की वैल्यू गिवन थी -P। तो हमने वो यहाँ पे पुट की। ऑल्सो इक्वेशन नंबर 6 में क्या दिया है? मिक्स टेंसर ऑफ G11 दिया है। तो दोनों दोनों के क्या बोला है यहाँ पे? LHS सेम है G11, तो RHS सेम। RHS हम इक्वल ले सकते हैं, तो क्या आएगा RHS? 8πP इज इक्वल टू आएगा e⁻⁻a बी डैश अपॉन आर प्लस 1/r² -1/r²। और इसको हमने बोला है इक्वेशन नंबर ऑफ कैपिटल ए। देन ऑल्सो हमने सेम जैसे हमने G11 फाइंड किया है मिक्स टेंसर, हम G44 भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे G44 क्या आएगा इस इक्वेशन में? G44 क्या आएगा इसमें? हम रखेंगे वैल्यू तो -8π मिक्स टेंसर ऑफ T44। ऑल्सो हमें वैल्यूज पता है T44 की क्या वैल्यू है? इक्वेशन नंबर 1 में T44 की वैल्यू हमें गिवन है, वो रहती है रो। वो क्या रहती है? रो। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे -8π। T44 की वैल्यू क्या आएंगी? रो। यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 7 और ये इक्वेशंस की जो LHS साइड है वो सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या आएंगी? वो आएंगी -e⁻⁻a a डैश। इक्वेशन नंबर 7 क्या आएगा? माइनस ऑफ e⁻⁻a अब इंटू a डैश अपॉन r माइनस 1/r², 1/r²। जो इक्वेशन नंबर 7 है वो हमारा यहाँ पे क्या माइनस साइन है? -1/r²। तो ये भी क्या आएगा? -1/r²। और जो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है? -8π रो।
तो यहाँ से दोनों से हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, टर्म क्या रहेंगे, ओनली रिमेनिंग e⁻⁻a डैश अपॉन आर माइनस ऑफ 1/r² प्लस 1/r²। यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन निकाला, माइनस ऑफ 8 पाई रो, दोनों दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो टर्म क्या रहेंगी, e⁻⁻a डैश अपॉन आर माइनस 1/r² प्लस 1/r² इक्वल टू रहेगा 8 पाई रो। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी हमने कैसे फाइंड किया है, सबको समझे है? देन नेक्स्ट हम बोलेंगे इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे r² से हम मल्टीप्लाइड करेंगे, बोथ साइड हम r² से यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 पाई रो इंटू r²। क्या किया है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइड किया है r² से, r² से मल्टीप्लाइड किया तो क्या आएगा 8 पाई रो r² इक्वल्स टू, यहाँ भी हम 8 r² से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा टर्म e⁻⁻a, यहाँ पे r² से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक आर गेट कैंसिल, तो वो एक आर यहाँ पे शिल्लक रहेगा, तो r इंटू a डैश माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे r² से तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली रिमेनिंग इज 1। यहाँ पे भी r² गेट कैंसिल, ओनली रिमेनिंग +1। तो यहाँ पे आएगा 8 पाई रो r² इज इक्वल्स टू, ये जो है e⁻⁻ से r इंटू a डैश -1 एक आई का डिफरेंशिएशन है। इसको हमने अगर डिफरेंशिएट किया तो वो ऐसे आ सकता है माइनस ऑफ r इंटू e⁻⁻a डैश +1। इस टर्म को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा, इस टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या टर्म मिलेंगी e⁻⁻से r a डैश -1, तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट बोला हमने उस टर्म को हम करेंगे अब इंटीग्रेट। हमारी टर्म क्या टर्म थी हमारी 8 पाई रो इंटू r² इक्वल्स टू हमने बोला है माइनस ऑफ r e⁻⁻a डैश +1। अब इस टर्म को हम करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r से। r से अगर हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे 8 पाई रो एज इट इज आएगा, r से इंटीग्रेट कर रहे तो ये टर्म क्या हो जाएंगी r⁻³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस गेट कैंसल्स, ओनली टर्म माइनस r e⁻⁻a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज r एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे डिवाइडिंग बाय स्मॉल r से डिवाइड करेंगे तो टर्म क्या यहाँ पे रहेंगी 8 पाई रो इंटू r² अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e⁻⁻a +1 प्लस c अपॉन r। यहाँ पे c क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो टर्म मिली हमें e⁻⁻a की वैल्यू मिली हमें 1 माइनस 8 पाई रो 8 पाई अपॉन 3 रो इंटू r² प्लस c अपॉन r। हमने e⁻⁻a की वैल्यूज हमने यहाँ पे इस तरह से लिखी है। तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, यहाँ से हमें c को निकालना है, तो हम बोलेंगे कि एट, अगर r इक्वल्स टू बोलेंगे हम 0 है, r इक्वल्स टू बोला हमने 0 है, तो अगर c अपॉन r दैट्स मीन c r टेंस टू 0 बोलेंगे तो c अपॉन r टेंस टू क्या आ जाएगा इंफिनिटी, बिकॉज c अपॉन 0 और 1/0 क्या आता है हमेशा इंफिनिटी, तो c अपॉन r क्या हो गया यहाँ पे इंफिनिटी। और बोलेंगे यहाँ पे टू रिमूव दिस सिंगुलैरिटी, to remove this singularity at origin we take c equals to
वी टेक सी इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, c इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएंगे हमारे, ई टू दी पावर माइनस ए इज इक्वल्स टू आएगा 1 - 8 पाई अपॉन 3 रो आर स्क्वेयर प्लस दिस टर्म गेट्स 0। तो ई टू दी पावर माइनस ए इक्वल्स टू 1 - आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। यहाँ पे जो वैल्यूज आर स्क्वेयर को हमने डिनोट किया है 3/8 पाई रो, इसको बोला है हमने आर स्क्वेयर। इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 8। नाउ नाउ इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग अल्सो यहाँ पे हमने G22 की वैल्यू फाइंड की, तो अगर हमने G22 की वैल्यू फाइंड की तो जो हमने G11 की वैल्यू फाइंड की थी वही G22 की आएंगी, बिकॉज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में T11 T22 एंड T33 की वैल्यूज क्या बोली है हमने, -P। तो यहाँ पे G22 की वैल्यूज भी G11 जैसे आएंगी -8 पाई P। देन नेक्स्ट वी सॉल्व कंजर्वेशन इक्वेशन। नेक्स्ट हम बोलेंगे सॉल्व करेंगे कंजर्वेशन इक्वेशन रहता है Tmn विद रिस्पेक्ट टू m इज इक्वल्स टू 0। तो उस टर्म को हम लिख सकते हैं P डैश इक्वल्स टू -1/2 P प्लस रो इंटू बी डैश। दिस इज द कंजर्वेशन इक्वेशंस। तो P डैश अपॉन दिस, ये टर्म यहाँ पे आई तो क्या हो जाएगा P प्लस रो इज इक्वल्स टू ओनली टर्म रिमेनिंग -1/2 इंटू बी डैश। इस टर्म को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन दिस टर्म को हमने इंटीग्रेट किया तो क्या वैल्यू आएंगी, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करेंगे तो टर्म क्या आएंगी, लॉग ऑफ P प्लस रो इक्वल्स टू -1/2 B प्लस कांस्टेंट। हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या वैल्यू मिली है, लॉग ऑफ P प्लस रो इक्वल्स टू -1/2 B प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे रो क्या है बोला इन्होंने, रो है यहाँ पे, रो इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे रो क्या है, कांस्टेंट, इसीलिए रो हमने एज इट इज रखा है। तो P प्लस रो यहाँ पे लॉग लॉग यहाँ पे हमने इस साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, P प्लस रो इक्वल्स टू लॉग हमने इस साइड लेके गए तो वो वैल्यूज क्या होती है, ई टू दी पावर -1/2 इंटू बी इंटू कॉन्स्टेंट। P प्लस रो इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है हमने इस यहाँ पे क्या बोला है, कैपिटल के इज अ कांस्टेंट ई टू द पावर -1/2 इंटू बी एज इट इज। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 9। नाउ जो हमारा इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी है, ये टर्म को सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर ए, नाउ इक्वेशन नंबर ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी है, उसको सॉल्व करेंगे। नाउ एडिंग ए एंड बी वी गेट, क्या था हमारा ए एंड बी, वो था ई टू द पावर -ए डैश प्लस बी डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू 8 पाई पी प्लस रो। हमने यहाँ पे ए एंड बी को ऐड किया है तो वैल्यूज क्या आएंगी, ई टू द पावर ऑफ ए डैश प्लस बी डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू 8 पाई पी प्लस रो की हमने वैल्यू क्या फाइंड की है, इक्वेशन नंबर 9 में दी है, वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वो वैल्यू आएंगी के इंटू ई टू दी पावर -1/2 इंटू बी। क्या कहाँ से आई है वैल्यू, बाय इक्वेशन नंबर 9। तो टर्म रिमेनिंग्स 1/r ई टू दी पावर b/2 ई टू दी पावर -a डैश प्लस b डैश इज इक्वल्स टू कांस्टेंट a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट a। हमने क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या है
क्या किया है, जो हमारा ये इक्वेशन है, ये जो e⁻⁻⁻² है, ये वैल्यूज को हमने लेफ्ट साइड में पुट किया है, तो ये मिला है हमें। और जो हमारा 8πk है, 8πk उसको उन्होंने बोला है 8πk इक्वल्स टू, ये वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट ही है, तो उसको डिनोट किया है स्मॉल a से। तो क्या आएगा, इक्वेशन आ गया हमारा e⁻−a प्लस b डैश इंटू e⁻b/2। जो आर है उस साइड हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू आर, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 10। देन एट, यहाँ पे हम e⁻b/2 की वैल्यूज पुट करेंगे u। तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e⁻b/2 इंटू b डैश अपॉन 2 इज इक्वल्स टू u डैश। तो b डैश की वैल्यू मिली हमें ट्वाइस u डैश अपॉन e⁻b/2 इक्वल, दैट्स मीन्स b डैश की वैल्यू क्या आई, ट्वाइस u डैश। ऑल्सो हमने e⁻b/2 को क्या बोला है, हमने यहाँ पे e⁻b/2 को बोला है हमने u, और इसको बोलेंगे स्मॉल a। यहाँ पे हमने फाइंड किया है b डैश की वैल्यू। देन इक्वेशन नंबर 8 में क्या गिवन है, e⁻⁻a की वैल्यू क्या बोला है हमने, 1 - r² अपॉन कैपिटल R²। तो e⁻⁻ से डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो e⁻⁻ से क्या किया हमने यहाँ पे, डिफरेंशिएट। ऑल्सो यहाँ भी हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो क्या आएगा, e⁻⁻ से माइनस a डैश इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, देन माइनस R² का डिफरेंशिएशन ट्वाइस r अपॉन R² एज इट इज, देन e⁻⁻ इंटू a डैश इज इक्वल्स टू वैल्यू मिली हमें ट्वाइस r अपॉन कैपिटल R²। तो यहाँ पे a डैश की वैल्यू क्या मिली हमें, a डैश इक्वल्स टू ट्वाइस r अपॉन R²। e⁻⁻a को ट्रांसफर किया तो क्या अपॉन में चला जाएगा, e⁻⁻a। देन a डैश की वैल्यू मिली हमें ट्वाइस r अपॉन R²। e⁻⁻a की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 8 में, वो यहाँ पे पुट करेंगे 1 - r² अपॉन कैपिटल R²। हमने यहाँ पे फाइंड किया है a डैश की वैल्यू। लास्ट हमने फाइंड किया था b डैश की वैल्यू, यहाँ पे फाइंड किया हमने a डैश। b डैश एंड a डैश की वैल्यू हमें मिली है, तो वो इक्वेशन नंबर 10 में हम पुट करेंगे a डैश एंड b डैश की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 स्मॉल a एंड b वी गेट, क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 10 में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो e⁻⁻ से एज इट इज रहेगा। देन a डैश की वैल्यू क्या थी, a डैश की वैल्यू ट्वाइस r अपॉन R² divided by 1 - small r² upon R²। This is the values of a dash, प्लस b डैश की वैल्यू थी ट्वाइस u डैश अपॉन u इंटू e⁻b/2 इक्वल्स टू था a इंटू r। यहाँ तक समझ में आया हमने क्या फाइंड किया। तो देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे, तो दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 - r² इंटू कैपिटल R² ट्वाइस r अपॉन R²। e⁻⁻a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है जो इक्वेशन नंबर 8 में दी है। तो ट्वाइस r अपॉन R², ये वैल्यूज क्या रहेंगी एज इट इज, 1 - स्मॉल r² अपॉन R² प्लस ट्वाइस u डैश अपॉन u, और ऑल्सो e⁻b/2 को हमने क्या बोला है, e⁻b/2 को बोला है हमने u एंड इज इक्वल्स टू a r एज इट इज। तो क्या आएगा, टर्म हमारी टर्म आएंगी u डैश प्लस r अपॉन R² अपॉन 1 - r² अपॉन कैपिटल R² इंटू u इज इक्वल्स टू आया वैल्यू a r अपॉन 2 अपॉन
यहाँ पे हमने सब सेपरेट किया है वैल्यू, तो 1 - r² अपॉन कैपिटल R², और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 11। देन विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन यू। ये हमें जो इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 11 है, वो हमें लीनियर डिफरेंशिएशन के टाइप में मिला है, यू के फॉर्म में। तो हम फर्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला रहता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, द ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, पी ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू है r/कैपिटल R² अपॉन 1 - r² अपॉन कैपिटल R² इंटू डी एक्स, दिस इज द p। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएंगी ई इंटू, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 log ऑफ 1 - r² अपॉन R²। दैट्स मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 - r² अपॉन कैपिटल R² टू द पावर -1/2। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 11 में। इक्वेशन नंबर 11 बिकम्स क्या फॉर्मूला रहता है फिर, सॉल्यूशंस क्या रहता है, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 15, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 11 इज क्या रहेगा, टर्म इज u इंटू 1 - r² अपॉन R² टू द पावर -1/2 इक्वल्स टू क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है ए आर, फॉर्मूला पता है सबको, ए आर अपॉन टू फाइंडिंग द लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, 1 - r² अपॉन R² to the power -1 into integrating factor 1 - r² upon capital R² to the power -1/2 into dr plus constant b plus constant b। सॉल्व करेंगे तो आएगा इक्वेशन यू, इसको -1/2 के टर्म में, तो नीचे नीचे आए तो क्या होगा, 1 - r² अपॉन कैपिटल R², ऐसे लिख सकते हैं हम, टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू ए अपॉन टू। सॉल्व करेंगे हम, a/2, ये टर्म्स क्या है बोला हमने, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगी, तो इंटीग्रेशन ओनली इंटीग्रेशन का होगा 1 - r² अपॉन कैपिटल R² का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएंगे वैल्यू, -3/2 r इंटू dr प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट b। तो सॉल्व करेंगे a/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - r² अपॉन कैपिटल R² -3/2, जो वैल्यूज है हमारी उसको ये जो आर है, हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया है, यहाँ पे हमने एडजस्ट किया है, तो क्या एडजस्ट किया है हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है, ट्वाइस आर अपॉन कैपिटल R² इंटू -r² अपॉन 2 इंटू dr+b। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की आर की जगह पे, ये हमने एडजस्टमेंट की, तो देखो यहाँ पे टू टू गेट कैंसिल, -n गेट कैंसिल, कैपिटल R² गेट्स कैंसिल, ओनली टर्म रिमेनिंग आर। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किया है, तो हमने यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे a × r², यहाँ पे टू भी बाहर निकालेंगे, तो 2 × 2 4, इंटीग्रेशन 1 - r² अपॉन कैपिटल R² इंटू -3/2, क्या टर्म रही यहाँ पे, -2r अपॉन कैपिटल R इंटू dr प्लस b। कैपिटल R², हमने क्या बोला है, ये जो इंटीग्रेशन है, अगर हमने इसको सॉल्व, ये जो इंटीग्रेशन है वो काय का इंटीग्रेशन है बोला है हमने, वो इंटीग्रेशन है बोला है हमने -a r² अपॉन 4, वो इंटीग्रेशन है 1 - r² अपॉन कैपिटल R² टू द पावर -1/2, इस अपॉन -1/2, इस टर्म का बोला है हमने वो इंटीग्रेशन है। अगर इस टर्म का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें ये वाला
इक्वेशन मिलेगा। तो हम इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या वैल्यूज मिली है हमें? वैल्यू मिली है यहाँ पे माइनस साइन गेट कैंसर, 2 टू टू जा 4, तो टर्म रहेंगी हमारी ए आर स्क्वायर अपॉन 2, और टर्म है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस बी। यहाँ पे हमने ए आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर -1/2 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, प्लस यहाँ पे हमने डिवाइड किया है टर्म को, तो यहाँ पे टर्म क्या आएंगी 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। जो हमने वैल्यूज फाइंड किए हैं ये u अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, उसको हमने क्या बोला था e टू द पावर b/2, वो वैल्यू क्या की है e टू द पावर b/2। तो हमें क्या मिला है e टू द पावर b/2 की वैल्यू c माइनस डी इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 12। यहाँ पे c और d क्या है? वेयर यहाँ पे c की वैल्यू हमने बोला है a आर स्क्वायर अपॉन 2, और d को बोला है हमने -b आर अ कॉन्स्टेंट्स। दोनों भी टर्म्स कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे सी एंड डी से डिनोट किया है। तो हमारा जो लाइन एलिमेंट है, तो हमने ई टू दी पावर ए बाय ई टू दी पावर, यहाँ पे हमने ई टू दी पावर ए एंड ई टू दी पावर बी की जो वैल्यूज फाइंड किया है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। ए टू दी पावर a/2 एंड b/2 की वैल्यूज पुट की है, हम इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो क्या आएगा? देन द लाइन एलिमेंट, the line element in equation number 2 becomes, takes the form as, क्या आएगा फिर फॉर्म उसका? डी एस स्क्वेयर ई टू दी पावर माइनस से, हमने वैल्यूज फाइंड की थी ई टू दी पावर माइनस से की 1 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। तो वो क्या था वहां पे ई टू दी पावर माइनस से, तो वो टर्म नीचे जाएंगी माइनस ऑफ डी आर स्क्वेयर। ई टू दी पावर माइनस ए को हम ई टू दी पावर माइनस ए को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। हमने ये वैल्यूज फाइंड किया था इक्वेशन नंबर 8 में, माइनस आर स्क्वायर ये टर्म एज इट इज रहेंगी डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर ये टर्म एज इट इज, प्लस अल्सो हमने फाइंड किया है e टू दी पावर b/2। हमने वैल्यू फाइंड की थी e टू दी पावर b/2 की, e टू दी पावर b/2 की वैल्यू पर हमें क्या चाहिए e टू दी पावर b, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं c माइनस डी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इंटू डी टी स्क्वायर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सी। ये वैल्यूज क्या की हो गई? ये वैल्यूज हमने फाइंड किया है वो थी e टू दी पावर b की। तो अब हमें फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें अब ला सी एंड डी की, अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। हमने जो इक्वेशन नंबर जो हमारा सी आया है, जो हमारा लाइन एलिमेंट है वो क्या है? दिस इज एन इंटीरियर सॉल्यूशन, ये हमारा इंटीरियर सॉल्यूशन ही है। दिस इज एन इंटीरियर सॉल्यूशन विच कंटेन कांस्टेंट सी एंड डी। ये हमारा इंटीरियर सॉल्यूशन ही है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? सी एंड डी के फॉर्म में है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। नाउ हम डिटरमाइन करेंगे, नाउ हम सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। नाउ डिटरमाइनिंग सी एंड डी, नाउ डिटरमाइन सी एंड कैपिटल डी। तो क्या आएगा इक्वेशन नंबर ए में? क्या जो हमारा जो इक्वेशन नंबर सी है वही हमारा इंटीरियर सॉल्यूशन है, लेकिन वो किस बेसिस पे है, किस कंटेंट में है? सी एंड डी, बिकॉज सी एंड डी आर द कांस्टेंट। तो हमें फर्स्ट वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी सी एंड डी की। तो सबसे पहले वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर ए में क्या दिया है हमें? वैल्यूज दी है 8πp इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस से b डैश अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर
स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आएगा e⁻ - a = 1 - r² अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और b डैश की वैल्यू रहती है, b डैश की वैल्यू बोलेंगे हम ट्वाइस y डैश अपॉन y। तो वी हैव, हमें क्या मिलेगा, u = मिलेगा c - d 1 - r² अपॉन r² टू द पावर 1/2। u डैश इक्वल्स टू, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2, दिस इज द सी इज एन कांस्टेंट, द उसी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 डी 1 - r² अपॉन कैपिटल R स्क्वायर -1/2 इंटू माइनस ट्वाइस r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर बाय 12। यहाँ तक समझा? देन इसको इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, d इंटू आर, यहाँ पे ये कैंसल, टू टू गेट कैंसल, -9 गेट कैंसल, देन ओनली टर्म्स रिमेनिंग डी आर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर एंड 1 - R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर -1/2। वैल्यू मिली हमें u डैश की। देन इक्वेशन नंबर ए में ऑल्सो क्या दिया है, 8πp, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू टॉइस u डैश अपॉन u अपॉन r प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर। 1 माइनस, यहाँ पे जो हमने e⁻ एक माइनस ए की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 8 में से लिया है, और जो हमारा b डैश है उसको हमने क्या बोला है, b डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है b डैश इक्वल्स टू, हमने बोला है, सॉरी यहाँ पे भाई नहीं है, u है, ट्वाइस यू डैश अपॉन यू, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किया है ओनली, और यू डैश की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो हमें यहाँ पे रखनी है, इसलिए हमने यू डैश की वैल्यू फाइंड की है। तो टर्म क्या आएंगी, 1 - R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर ट्वाइस यू डैश अपॉन यू इंटू आर प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर। तो 8πp, यहाँ पे 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर एज इट इज रखा हमने, इंटू 2, यहाँ पे 2 एज इट इज, यहाँ पे u डैश की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने, d इंटू आर अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर टू दी पावर -1/2। ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, अपॉन हमने बोला है, अपॉन यहाँ पे जो r है एज इट इज रखा, और u की वैल्यू क्या बोली है हमने, c - d, ये यहाँ पे दिया है, क्या है, c - d 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर 1/2, और ये -1/2 प्लस 1/2 गेट्स कैंसल, ओनली टर्म रिमेनिंग इज माइनस ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इक्वेशन आएगा हमारा 8πp इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी टर्म्स रिमेनिंग रहेंगी 3 इंटू डी अपॉन R स्क्वायर, 3 इंटू डी इंटू R स्क्वायर 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस C अपॉन R स्क्वायर अपॉन C माइनस D 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे टर्म हमने 1 अपॉन R स्क्वायर दोनों टर्म से बाहर निकाल तो क्या आएगा, क्या टर्म रहेंगी, 3 इंटू डी 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस C अपॉन C माइनस D 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये टर्म, ये वैल्यू मिली है हमें 8πp की। देन ऑल्सो यहाँ पे हमने बोला है, इफ द रेडियस ऑफ स्पीयर, क्या रहता है रेडियस ऑफ स्पीयर, हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ स्पीयर बोला है r1, देन एट द बाउंड्री एंड द बाउंड्री ऑफ द स्पीयर, बाउंड्री ऑफ द स्पीयर उसको हमने बोला है
at R1 equals to R1 and the प्रेशर P इक्वल्स टू बोला है यहाँ पे 0। P इक्वल्स टू 0 आया, तो जो हमारा अबाउ इक्वेशन है उसमें हमने P की वैल्यू 0 रखी तो 8 पाई, P की वैल्यू 0 रखी तो क्या आएगा 8 पाई P 0, तो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे 0 इक्वल्स टू ये टर्म एज इट इज 3 × D 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस C अपॉन C माइनस D 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो 3 × D इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर -1/2 माइनस ऑफ C इक्वल्स टू 0। ये टर्म रिमेनिंग रहेंगी, हमने जो भी हमारी नीचे की टर्म्स थी ये टर्म्स को हमने यहाँ इस साइड लेके गए तो वो टर्म्स क्या हो गई 0, तो ओनली ये वाली टर्म हमारी रिमेनिंग रही। तो C इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ना, C इक्वल्स टू 3 × D इंटू √1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 13। यहाँ पे हमें C की वैल्यू मिल गई है। मोर ओवर एट द बाउंड्री ऑफ स्फीयर at R equals to R1, equation number 13 becomes match with the Schwarzschild exterior solution। यहाँ तक समझाए हमने इक्वेशन नंबर 13 कैसे फाइंड किया है। नेक्स्ट अल्सो जो हमने बोला है R इक्वल्स टू R1, जो हमारा रेडियस है वो क्या बोला है यहाँ पे मैच हो रहा स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन से भी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो हमारा C फाइंड कर लिया है हमने, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे D फाइंड करने के लिए हमें स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशंस की जरूरत लगेंगी। तो यहाँ पे बोला है इन्होंने कि मोरेवर एट द बाउंड्रीज ऑफ स्फीयर एट R इक्वल्स टू R1, इक्वेशन नंबर 13 बिकम्स मैचेस विथ द स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन। तो क्या रहता है हमारा स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशंस, वो रहता है ds स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन r टू द पावर -1 dr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर d थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d फाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन r इंटू dt। हम इसको इस इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर सी से। इक्वेशन नंबर सी जो हम सी जो हमने बोला है स्कॉर्चिल्ड इंटीरियर सॉल्यूशंस ऑफ सी एंड कंटेंट ऑफ सी एंड डी का, तो हम उसको कंपेयर करेंगे स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर से। तो क्या आएगा इक्वेशन 1 माइनस R1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू आया 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन R1, फर्स्ट वैल्यू मिली है। एंड सेकेंड है C माइनस D इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस टर्म्स बिकम्स 1 माइनस ट्वाइस m। R1 की जगह क्या बोला है हमने, सॉरी R की जगह क्या बोला है हमने R1। इसको हम लिख सकते हैं C माइनस D अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लिया तो 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन R1, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 14। देन इक्वेशन नंबर जो 13, इक्वेशन नंबर 13 माइनस बोलेंगे इक्वेशन नंबर 14। इक्वेशन नंबर 13 जो हमने वैल्यूज फाइंड किया था C की, उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 14। इक्वेशन नंबर 14 में हम वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 13 एंड 14 बिकम्स क्या आएगा, फिर C की वैल्यू क्या फाइंड की हमने 3 × D अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस D अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन R1। तो यहाँ पे टर्म क्या आएंगी, ट्वाइस D अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R1 स्क्वायर
इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 - 2m अपॉन r1। तो डी की वैल्यू मिली हमें 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 - 2m अपॉन r1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - r1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। दैट्स मीन्स 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 - ट्वाइस m को क्या बोला है यहाँ पे, R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे ये इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पे हमने कंपेयर किया था 1 - ट्वाइस m अपॉन r1 को हम लिख सकते हैं 1 - r1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन ये टर्म एज इट इज R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। दिस टर्म्स गेट्स कैंसल, ओनली टर्म रिमेनिंग इज 1। तो डी की वैल्यू क्या मिली है हमें, डी इक्वल्स टू मिला है हमें ओनली 1/2। और इक्वेशन नंबर 13 में डी की वैल्यूज पुट करेंगे तो सी इक्वल्स टू क्या है 3 × डी अंडर रूट ऑफ 1 - r1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो डी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 तो क्या आएगा 3/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कैपिटल R1 स्क्वायर एंड कैपिटल सॉरी स्मॉल R1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे सी एंड डी की वैल्यूज हमने फाइंड किया है। इक्वेशन नंबर सी है उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन हमारा, डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा -dr स्क्वायर अपॉन 1 - r1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस क्या थी वैल्यू, वैल्यू क्या फाइंड की है हमने सी की 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - r1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर -1/2। डी की वैल्यू क्या है -1/2 एंड माइनस एंड 1 - ये टर्म एज इट इज रहेंगी R स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे मतलब हमारा अभी इक्वेशंस आ गया तो हम इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो क्या आएगा -dr स्क्वायर अपॉन 1 - r1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस 1/4 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/4। यहाँ पे 1/4 हमने कॉमन निकाला तो क्या आएगा 1 - r1 स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 हमने कॉमन निकाला बट वहाँ पे स्क्वायर है तो क्या टर्म आई 1/4 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - r1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी स्क्वायर। डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू मिला हमें -dr स्क्वायर 1 - r1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई स्क्वायर प्लस 1/2 1 - r1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर एंड दिस इज द required Schwarzschild इंटीरियर सॉल्यूशंस। यहाँ तक समझ में आया हमने स्कॉर्चिल्ड इंटीरियर सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किया। तो फर्स्ट हमने जो फाइंड किया था, फर्स्ट हमने एनर्जी मोमेंटम टेंसर्स लिया, उसके बाद में हमने जो हमारा स्टैटिक स्फेरिकल सिमेट्रिक स्पेस टाइम है डीएस स्क्वायर वो लिया और उसके बाद में हमने नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट्स फाइंड किए, वो हमने रिकी टेंसर कैपिटल आर में रखे और कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड किया। कैपिटल आर की वैल्यूज हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमारा जो आइंस्टाइन टेंसर था उसका फॉर्मूला था जी मिक्स टेंसर ऑफ जी एम एन इक्वल टू मिक्स टेंसर ऑफ आर एम एन -1/2 आर डेल्टा एम एन। तो उसमें हमें कैपिटल आर की जरूरत थी, वहां पे हमने G11 एंड G44 फाइंड किया, वो हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में फाइंड किया। देन उसके बाद में हमने सॉल्व किया आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। उसके बाद में सॉल्व करने के बाद हमें e⁻⁻a एंड e⁻⁻b की हमने वैल्यूज फाइंड किया और वो रखा है हमने इक्वेशन में, वो हमने इक्वेशन में रखा है। देन जो हमारा
लाइन जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हमने रखा है e⁻−n e⁻b/2 की वैल्यूज हमने पुट किया है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमें किस फॉर्म में मिला है, उसको हमने इंटीरियर सॉल्यूशन ही बोला है, लेकिन विच कंटेन्स द कांस्टेंट सी एंड डी के फॉर्म में मिला है। बट जो सी एंड डी है वो कांस्टेंट है, तो हमने फर्स्ट वो सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड कर लिए, वो कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड किया। फर्स्ट हमने सी की वैल्यू फाइंड किया है, और नेक्स्ट हमने वैल्यूज सी की वैल्यूज फाइंड करने के बाद डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक्सटीरियल सॉल्यूशंस का यूज किया है। और एक्सटीरियल सॉल्यूशंस और जो हमने फाइंड किया था फर्स्ट इंटीरियर सॉल्यूशंस, उसको हमने कंपेयर किया और वहां से हमने डी की वैल्यू फाइंड किया। देन सी एंड डी की वैल्यूज हमने पुट किया, जो इक्वेशन नंबर सी है उसमें हमने सी एंड डी की वैल्यूज पुट किया और हमें हमारा स्कॉर्चर्ड इंटीरियर सॉल्यूशंस मिल गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने स्कॉर्चर्ड इंटीरियर कैसे फाइंड किया। तो देन नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।